आगे बढ़ेगा। अकेली क्या कर लेगी हमारा? अरे चीखेगी, चिल्लाएगी 3 बार। फिर क्या? अरे थक जाएगा जला बेचारा। नाटक देखो, नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। नाटक देखो, नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। अरे अरे मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, अरे मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, अरे मिठाई खाइए, अरे लीजिए ना, अरे लो 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 लो। अरे आप तो रह गए, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। पर भैया हुआ क्या आखिर? अरे प्रभु की सौगंध है, आज बड़ा खुशी का दिन है। प्रभु ने मेरी बात सुनी नहीं है। अरे खुशी की बात तो है ही, हमारे घड़ी में साक्षात लक्ष्मी जी बधाई है। बधाइयाँ दीदी तेनू, बधाइयाँ दीदी तेनू, बधाइयाँ। बेटी तो हुई है तो आखिर बोझ ही, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है? और अब ये मत कहना कि आप लोग मुझे पढ़ाओगे भी। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ाएंगे? मैं तो इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक सफल इंसान बनाऊंगी। भैया दौड़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। भैया दौड़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। देश की बेटी बढ़ेगी, सबकी बराबरी करेगी, देश की बेटी बढ़ेगी, सबकी बराबरी करेगी। अरे समय देखा है, कहाँ है ये लड़की? अरे आप चिंता मत कीजिए, आती ही होगी वो। मम्मी पापा, मैंने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। शाबाश बेटा, देखा सबने, देखा, मैंने बताया ही था, मेरी बेटी कुछ अच्छा कर दिखाएगी। हाँ पापा, और अब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर एक बहुत सफल डॉक्टर बनूंगी और सबकी सेवा करूंगी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, बेटी हमारी ऐसा काम करेगी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, बेटी हमारी ऐसा काम करेगी। गाँव देहात में सब कुछ भेलू है। मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया है। तो पता ही था बेटा, एक दिन तो अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेगी। हाँ माँ, पर अब मुझे जाना होगा। पूरे 5.5 साल की MBBS और 3 साल की PG है। बहुत मेहनत करनी होगी, पर आप दोनों मेरी चिंता मत करना। आपकी बहादुर बेटी किसी मुसीबत से नहीं डरती। बेटा अपना ख्याल रखना। बेटा अपना ख्याल रखना। हमारा भैया दौड़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, हमारा भैया दौड़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। देश की बेटी बढ़ेगी, सबका इलाज करेगी, देश की बेटी बढ़ेगी, सबका इलाज करेगी। गहरी सांस लीजिए। ठीक। बैठ। हाँ, यहाँ पर। मैंने एक बार रिपोर्ट देखी, मैं ठीक तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पक्का ठीक हो मैं हूँ जाऊंगा ना, ना? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बैठिए। अरे हाँ, मैं ड्यूटी पर हूँ। आपको कितनी बार बताया है, ड्यूटी पर फोन मत किया करो। मैं आपसे फ्री होकर बात करूँगा। अरे आप सब लोग स्वस्थ तो है ना? बस आप सबकी सेवा करना, यही तो धर्म है हमारा। हाँ, 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी, बिना आराम के काम, थोड़ा हाल बेहाल, पर इतना तो चलता है ना। चलो थोड़े आराम मैं भी कर लेती हूँ। एक बैठी है अकेली, क्या कर लेगी हमारा? अरे चीखेगी, चिल्लाएगी 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर क्या? अरे थक जाएगा जला बेचारा। किसी ने कुछ देखा तो नहीं? नहीं, नहीं। किसी ने कुछ देखा तो नहीं? नहीं भाई नहीं। अरे क्या रोज रोज का लगा रखा है?
अरे आप लोग ही बताइए, किसकी गलती है? इसी की तो गलती रही होगी। अरे हाँ हाँ भैया, कपड़े देखे हैं, लाज मर्यादा है कि भी नहीं। और भैया मैं तो कहता हूँ इन डॉक्टरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब दूसरों के खून पसीने की कमाई खाओगे तो ऐसा ही होगा। अब उम्र ही ऐसी है, खून तो उफान मारेगा ही ना। और नहीं तो क्या भैया। हाँ शायद ये सब सही तो कह रहे हैं ना, मेरी तो गलती है ना, है ना, है ना? मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्या इस सब में गलती मेरी थी? नहीं बहन नहीं, और तुम्हारे कपड़ों में नहीं था, वरना मैं भी उस दिन बुरखे में थी। तुम्हारी गलती नहीं है बहन। और अगर कसूर उम्र का होता तो क्या कसूर था मेरी उस 3 साल की नन्ही सी जान का? ये है मेरा भारत, जहाँ एक तरफ बेटियों को गुंडा लक्ष्मी की तरह पूजो और दूसरी तरफ उन्हें ही द्रौपदी की तरह नोचो और फिर नारे लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति के। मैं पूछती हूँ आप सबसे, क्यों? बोलो। अरे आप लोग क्या बोलोगे? सारे के सारे खोखले हो। आज मैं बोल रही हूँ, कल कोई और बोलेगा। इस देश में नारी तब तक जलती रहेगी जब तक एक भी दुशासन जिंदा होगा। किसकी गलती कौन है दोषी? 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 ये समाज ही तो है दोषी। इसी में हमारे हत्यारे, हमारी बेटियों के कातिल और रेपिस्ट। मैं पूछता हूँ कि अगर आज हमारी बारी है तो आपको क्या लगता है कल आपकी नहीं आएगी? कल कोई और नारी इन हैवानों के हाथों बलि चढ़ जाएगी। इसलिए आज यह सिर्फ डॉक्टरों की, यह समस्या सिर्फ हम डॉक्टरों की नहीं है, यह समस्या है हर उस शख्स की जो इस देश में सुरक्षा चाहता है। और इसीलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं आप सबके सामने अपने हक के लिए आवाज उठाने, हक अपने ही अस्पतालों और दफ्तरों में सुरक्षित रहने का, हक अपने देश में महफूज रहने का और सबसे ऊपर हक आजादी से जीने का। तो कहता हूँ मैं, साडा हक क्यों सच का सबक सिखाए जब तक सुन ही ना पाए, सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए। मैं भी हूँ सच, तू सुन ले मेरी और दे दे मुझे मेरा हक। माइक दे दो। तो ये हम एमसी के ड्रामा सोसाइटी we took an initiative and I really hope that everyone here liked our play and I want you to raise your voices and finally thank to everyone who participated in this. Thank you. प्रवाच्य मैमसी की लिट सोसाइटी अब इस गंभीर विषय पे कुछ कविताएं प्रस्तुत करेंगी।